हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग कोगुलेशन ऑफ ब्लड टॉपिक को करेंगे, जिसको कि हम लोग कह रहे हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ओके, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो जैसे जब भी इंजरी होती है, जैसे मान लिया कि यहाँ पे ये ब्लड का वेसल है और ये इंज्योर्ड हो गया, टिश्यू, ये टिश्यू भी है और भी यहाँ पे इंज्योर्ड हुआ, तो आपको पता है कि ब्लड वेसल में प्लाज्मा भी होगा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी होगा, ये दोनों मिलके बना हुआ है। प्लाज्मा भी होंगे यहाँ पे और फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी होंगे। ठीक, तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स जब कोगुलेट होगा प्लाज्मा के क्लॉटिंग फैक्टर के साथ, तो वहाँ एक मेस बनेगा, इस तरह का मेस बनेगा। ओके, और यही एक डार्क रेड कलर का होगा, मेनली मैरून कलर का, डार्क रेड कलर, जो कि जहाँ पे इंजोर्ड होता है वहां पे ये आके ऊपर में जमा हो जाता है और इस तरह से ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है कैस्केड प्रोसेस कहलाता है। कैस्केड प्रोसेस के थ्रू ब्लड क्लॉट करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैस्केड प्रोसेस। और ये कैस्केड प्रोसेस है क्या? तो सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन होता है, सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन, एंजाइमेटिक एक्शन। अभी हम यहाँ एक फ्लो चार्ट के थ्रू इसको समझेंगे। जैसे देखिए कैस्केड प्रोसेस को मैं यहाँ पे फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो हमको थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम चाहिए, जो कि हमारे ब्लड वेसल में है, थ्रोम्बोकाइनेज। ओके, थ्रोम्बोकाइनेज करता क्या है? ये प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में है, ये इनएक्टिव फॉर्म, ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है, जो कि एक्टिवेट हो जाता है। ये ब्लड में पहले से पड़ा हुआ है लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में। प्रोथ्रोम्बिन ब्लड में पहले से, ब्लड वेसल में पहले से पड़ा हुआ है लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में। ये कभी कभी पूछा जाता है आपसे कि फिर ब्लड ही क्यों नहीं जम जाता है हमारे वेसल में? तो चूंकि वो इनएक्टिव है तो क्या जमेगा। लेकिन जैसे ही थ्रोम्बोकाइनेज, क्योंकि टिश्यू जैसे ही अफेक्टेड होती है तो वो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। अब ये थ्रोम्बिन क्या करता है? इसका होना बहुत जरूरी है, किस लिए? क्योंकि ये इनएक्टिव फाइब्रिनोजन प्रोटीन था, आपको याद होगा प्लाज्मा में था। इनएक्टिव फाइब्रिनोजन कहाँ था? प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में, हाँ, एज ए प्रोटीन। और ये भी इनएक्टिव था। तो जैसे ही थ्रोम्बिन बना, ये थ्रोम्बिन एंजाइम क्या किया? इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर दिया। और इन सारे प्रोसेस के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम चाहिए। कैल्शियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कैल्शियम इंपॉर्टेंट है या नहीं, या कौन सा एलिमेंट इंपॉर्टेंट है। तो सी ए से कैस्केड प्रोसेस याद रखिएगा और सी ए से कैल्शियम भी आप याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन देखते हैं। देखिए, अभी तो सारा कुछ हम लोगों ने देख लिया, अब इसका लाइन बाय लाइन देखना रह गया है। यू नो दैट व्हेन यू कट योर फिंगर और हर्ट योरसेल्फ, योर वुंड डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्यों ऐसा होता है? क्यों कंटिन्यूटी नहीं रहती है ब्लीडिंग की? अगर ब्लीडिंग कंटिन्यूड रहा तो एक डिजीज होता है जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? हीमोफीलिया। हम लोग इसको आगे के चैप्टर में भी देखेंगे, क्लास 12th में भी पढ़ना, जेनेटिक्स चैप्टर में। सो डू यू नो व्हाई? क्यों ऐसा होता है? क्यों ब्लड क्लॉट कर जाता है? ब्लड एग्जिबिट अ कोगुलेशन और क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू एन इंजुरी और ट्रॉमा। जैसे ही कुछ इंजुरी होती है, ब्लड क्या होता है? कोगुलेशन होता है, क्लॉट कर जाता है। This is a mechanism to prevent excessive loss of blood from the body. You would have observed a dark reddish brown scum. मैंने अभी भी लिखा डार्क रेडिश ब्राउन, जिसको मैरून भी हम कहेंगे, scum formed at the site of cut or an injury over a period of time. It is what? It is a clot or coagulation formed mainly of a network of threads called fibrins in which dead and damaged formed elements of blood are trapped. अभी मैंने कहा था ना, यहाँ पे डार्क रेड कलर, जो कि क्या बन जाता है? यहाँ पे फाइब्रिन का फॉर्मेशन होता है, फाइब्रिन। ओके, नेक्स्ट, फाइब्रिन आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन इन द प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। अभी मैंने कैस्केड प्रोसेस जो अभी पीछे में दिखाया था आप लोग को, फाइब्रिन कैसे फॉर्म बना, फाइब्रिन कैसे बना है? देखिए, ये बना है आपका इनएक्टिव फाइब्रिन, इनएक्टिव फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बन गया है। ठीक, और इसको बनाने में हेल्प कौन किया? थ्रोम्बिन एंजाइम। थ्रोम्बिन एंजाइम कहाँ से आया? थ्रोम्बिन एंजाइम आया आपका प्रोथ्रोम्बिन से, थ्रोम्बिन बना। लेकिन ये भी, इसका भी एंजाइम चाहिए था हम लोग को, तो कौन सा एंजाइम चाहिए था? थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज हमारा कहाँ था? प्लाज्मा में था। तो
और इनएक्टिव फॉर्म में था, ठीक। लेकिन जैसे ही हर्ट हुआ, जैसे ही इंजर्ड हुआ, वो सब एक्टिवेट हो गया। और आप देख रहे हैं कि ये सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन है, तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कैस्केड प्रोसेस। आगे देखते हैं, अभी एनसीईआरटी का ही लाइन हम लोगों को देखना है। थ्रोम्बिन in turn are formed from another inactive substance present in the plasma called prothrombin। अभी अभी हम लोगों ने देखा प्रोथ्रोम्बिन ने क्या बना दिया, थ्रोम्बिन बना दिया। एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज इज रिक्वायर्ड फॉर द एबव रिएक्शन। कौन सा एंजाइम था, सब आपका एनसीईआरटी का ही है और ये सारा कुछ काफी इंपॉर्टेंट है। दिस कॉम्प्लेक्स इज फाउंड बाय अ सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शन, जिसको कि हम लोग क्या कह रहे हैं, कैस्केड प्रोसेस, इन्वॉल्विंग ए नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव स्टेट। जो हमारे ब्लड में, हमारे ब्लड प्रेशर में क्लॉटिंग क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि वो सारे के सारे क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है। ओके, दैट इज व्हाट, इनएक्टिव फॉर्म। ओके, इसको हम लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं, इनएक्टिव फॉर्म। ओके, आगे देखते हैं, एन इंजरी और ए ट्रामा स्टिमुलेट्स द प्लेटलेट्स इन द ब्लड। प्लेटलेट्स एक पार्ट था, आपको याद है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स, जिसको कि थ्रोम्बोसाइट्स भी कह रहे थे हम लोग। तो ये क्या कर रहा है, एन इंजरी और ट्रामा जो है वो स्टिमुलेट करता है किसको, प्लेटलेट्स को, इन द ब्लड टू रिलीज सर्टेन फैक्टर्स व्हिच एक्टिवेट द मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन। तो कौन एक्टिवेट कर रहा है, सारा कुछ प्लेटलेट से स्टार्ट हो रहा है। Certain factors released by the tissue at the site of injury also and initiate coagulation। और यहाँ पे अभी भी मैंने बताया था आपको कि एनसीईआरटी में ही ये मेंशन है कि कैल्शियम आयन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉटिंग। तो ये हम लोग याद रखेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट ब्लड क्लॉटिंग। ओके।